नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के जातकों के जीवन में आने वाले 2025 में बड़ी वापसी के बारे में। जी हाँ, अब तक चाहे आप कितना भी बर्बाद हो गए हैं, लेकिन आने वाले 2025 में आप एक शानदार वापसी जरूर करेंगे। चाहे कोई कितना भी जोर लगा लेगा, लेकिन आपको इस साल उतना नीचे नहीं गिरा पाएगा जो कि आप अब तक गिर रहे थे। आप पर इस समय मीन राशि पर जो है शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, जो कि दूसरा चरण 29 मार्च 2025 को शुरू होगा और ये पहला चरण जो है इसी दिन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जब 7.5 आपके जीवन से प्रथम चरण से निकल जाएगी तो स्थिति जो है पहले से थोड़ी बेहतर हो जाएगी। देखिए, हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं ग्रहों के ही आधार पर होते हैं। ग्रह कब किस दिशा में जा रहे हैं, किस नक्षत्र में जा रहे हैं, किस राशि में जा रहे हैं, यही हमारे जीवन में कारण होते हैं। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेनेट यानी कि महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव महाराज, राहु देव और केतु देव। यह 4 ग्रह ऐसे हैं कि इन्हीं चारों पर जीवन में बहुत बड़े बड़े जो उतार चढ़ाव आते हैं इन्हीं के द्वारा आते हैं, क्योंकि 80% की होल्डिंग यही चारों ग्रह करते हैं। समस्याओं का पहाड़ भी यही ग्रह हमारे जीवन में तोड़ देते हैं और एकदम से हमारे जीवन में सक्सेस की स्थिति का निर्माण भी यही चारों ग्रह करते हैं। यानी कि इन चारों ही ग्रह से हमारा जो जीवन है वो चलता है। तो इस साल जो है 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव जाएंगे कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में, ऐसे में मीन राशि में ही जब शनि आ जाएंगे तो मीन राशि पर 7.5 का दूसरा चरण जो है शुरू हो जाएगा। अब शनि महाराज आपके द्वादश भाव में बने हुए हैं। ऐसे में द्वादश भाव के अंदर जो स्थिति है शनि की वो नकारात्मक दृष्टिकोण से होती है। शास्त्र कहता है कि क्रूर ग्रह जो है अपने अच्छे फल देने में बाध्य ले लेता है। यानी कि दूसरी अवस्था आपने देखी होगी कि शनि की 7.5 में जो दूसरा चरण होता है, यानी कि दूसरा फेज होता है लाइफ का, यह पहले वाले फेज की अपेक्षा ये थोड़ा अलग होता है। मतलब देखिए, पहले चरण में हमारे जीवन में मानसिक तनाव आते हैं। पहला जो 2.5 साल होता है वो दिमागी तौर पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करता है, लेकिन दूसरा चरण जो है इस दौरान शनि जो है मस्तक से लेकर हमारे हृदय पर आ जाते हैं। हृदय पे आते हैं शनि तो हमारे जो रिश्ते नाते हैं इनमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। रिश्ते लोगों के साथ बने बनाए थोड़े से बिगड़ने लग जाते हैं। लेकिन जो मानसिक तनाव जो आपका अब तक चल रहा था, इससे आपको पूरा रिलीफ मिल जाएगा। यानी कि प्रथम चरण में जो आपने देखा है वो आपको दूसरे चरण में नहीं दिखना, और जो दूसरे चरण में आप देखेंगे वो आपको तीसरे चरण में नहीं दिखना है। शनि महाराज की जो स्थिति है आपके लिए अच्छे योग्य बनाकर देने वाली है। शनि महाराज जो है द्वादश भाव से हटते ही आपको 2024 में आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर रहे थे। फाइनेंशियली दृष्टिकोण से देखा जाए तो हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़े थे, फिजूल के भी खर्चे बढ़े हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगे हैं, बैंक बैलेंस भी आपका खराब हुआ है। धन की स्थितियां जो है केवल खराब ही हुई हैं। कई लोगों के तो प्रमोशन के जो योग है वो बनते बनते रुक गए हैं। तो ऐसे में 29 मार्च 2025 यानी समय ज़्यादा दूर नहीं है, यह 3 महीने का समय है। 3 महीने बाद आप परिवर्तन देखेंगे कि शनि जब आप ही की राशि में विराजमान हो जाएंगे तो स्थिति जो है पहले से श्रेष्ठ हो जाएगी। 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस साल। यह एक बड़ा परिवर्तन होगा क्योंकि बृहस्पति का जो परिवर्तन है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मिथुन राशि में बृहस्पति का जाना 13 महीने की अवधि से देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में बने हुए हैं। लग्नेश का पराक्रम के भाव में जाना व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजूल के खर्चों को बढ़ावा देता है। ऐसे में आपके आचार विचार व्यवहार सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमजोरी आ जाती है। किंतु 15 मई 2025 को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, आपके चौथे घर में जाएंगे, तो केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आएंगे तो 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली योग बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है शक्तिशाली होने के साथ साथ आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। शनिदेव 15 मई 2025 को नकारात्मक दृष्टिकोण से आपको पूर्ण तरीके से दूर कर देंगे। जो बृहस्पति हैं
15 मई 2024 को जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो अपने आप आपके जीवन में सकारात्मकता जो है आ जाएगी। और साथ में बृहस्पति का चौथे घरों में आना आपके भौतिक सुखों में वृद्धि कराने का कार्य करता है, जीवन में चल रहे प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इन सभी चीज़ों से आपको दूर करता है। कर्म क्षेत्र में एकदम से आपके जीवन में परिवर्तन आता है, तेजी से वृद्धि आ जाती है। आपके जीवन में एक जॉब को लेकर जो परेशानियां चल रही होती हैं उसमें भी राहत मिल जाएगी। फिजूल के खर्चे समाप्त होंगे तो पैसों को थोड़ा सा आप सेव करने के लिए सोच सकते हैं। हालांकि जो दूसरे चरण होता है इसमें ये मैं नहीं कह पाऊंगी कि आप पूर्ण रूप से धन संचयन कर पाएंगे। धन संचयन तो सही मायनों में देखा जाए तो तीसरे चरण में ही हो पाता है, लेकिन जो फिजूल खर्चे हैं उन खर्चों से आपको राहत जरूर मिलेगी। जो पैसे के एकदम से पैर निकल आए थे, पर निकल आए थे, उस पर कंट्रोल लगेगा। अब तक आपके पैसे आप कमाए जा रहे हैं और पर लगा के उड़ जा रहे हैं पैसे, किसी न किसी वजह से पैसे आपसे दूर हो जा रहे हैं, तो वो स्थिति जो है सुधरेगी इस साल। ये कह सकते हैं कि चाहे कितना भी कोई जोर लगा लेगा आपको नीचे नहीं गिरा पाएगा, क्योंकि पैसे अब आपसे कोई ऐंठ नहीं पाएगा। अब स्थिति बदलेगी, पैसों में थोड़ा ठहराव आएगा। और 15 मई 2025 से जब गुरु का परिवर्तन होगा तो ये आपके लिए एक श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण होगा, जो कि आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। राहु और केतु आपके लग्न सप्तम भाव में बैठकर आपके पैरों में बेड़ियां लगाकर खड़े हैं, यानी देखा जाए तो शॉर्टकट रास्ते से चल के बड़े बड़े लॉस आपके करवाए हैं। दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग की जो इशू, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं चल रही हैं वह आपके जीवन से थोड़ी सी दूर होंगी। राहु देव महाराज जो है आपको इस साल 18 मई 2025 को जो है परेशानियों से काफी तक मुक्त कराएंगे। सप्तम भाव जो होता है दाम्पत्य स्थान का होता है, वहीं पर केतु महाराज का स्थानांतरण भी है। तो देखा जाए तो इस साल आपके जीवन में राहु आपके द्वादश भाव में जब जाएंगे और केतु षष्ठम भाव में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे में आपका जो पारिवारिक जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन है, इस साल मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए तो यह साल मिला जुला परिणाम देगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। राहु के बीज मंत्र का जप आपके लिए इस साल ज्यादा शुभकारी होगा। ओम राम राहुए नमः, इसका आप जप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु आपके लिए इस साल काफी बेहतरीन स्थितियां बनाएंगे, क्योंकि राहु ही है जो मुसीबत से तेजी से बाहर भी निकालते हैं। तो एक तो राहु को हो सके तो राहु के बीज मंत्रों का जप कर लीजिए, चींटियों को आटा डालिए और गणेश जी के पूजन कीजिए, हनुमान जी का पूजन कीजिए, क्योंकि देखिए साल तो वैसे भी मंगल का ही है। ये 2025 मंगल का साल है, मंगल को प्रसन्न करना है तो बजरंग बली की उपासना करनी है। तो इस साल आपको राहु की और हनुमान जी की ही पूजा आराधना करनी है। राहु के बीज मंत्रों का जप और हनुमान जी के पूजा पाठ आराधना करना आपके लिए ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। अगर राहु देव की पूजा आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हनुमान जी की पूजा पाठ पूरी श्रद्धा के साथ जरूर कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा पाठ से आपके जीवन में इस साल अच्छा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इस साल धन लाभ के अवसर लगातार बने रहेंगे और धन हानि से मुक्ति मिलेगी। तो 2025 आपके लिए शानदार वापसी करेगी, जो धन में आपकी वृद्धि करेगी और धन के खर्चों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।